जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप ये जो नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां से आप इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में इसके बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी आपका एआरओ का वैकेंसी निकल के आ रही है और इसमें एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म कर दिया गया, जो कि आप यहाँ पर ध्यान से इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि इंडियन आर्मी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अनमैरिड मेल, मतलब कि केवल अनमैरिड मेल के यहाँ पर है फॉर्म, कैंडिडेट्स फॉर्म रजिस्ट्रेशन एंड सिलेक्शन फॉर अग्निवीर इनटेक फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2023 और 2024 के थ्रू इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया गया। और जो भी इसमें नियम होने वाला है अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत आपका नियम होने वाला है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको इसके बारे में कुछ अदर जानकारी देखने को मिल जाती है, किस पोस्ट पर ये वैकेंसी निकल के आ रही है और इसका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कैटेगरी देखिए, अग्निवीर जनरल ड्यूटी, जो कि ऑल आर्म्स के अंतर्गत यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिलता है। और इसमें जो उम्र रखा गया 17 से 21 वर्ष के जो छात्र हैं वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच आपका जन्म तिथि है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। हाइट की बात करें तो 169 यहाँ पर हाइट मांगा गया, और वेट जो इसमें रखा गया अभी यहाँ पर इनका यहाँ पर दिया नहीं गया, लेकिन जो भी यहाँ पर इसका वेट रहेगा वो JIA के नियम अर्थात जो आपका ज्वाइन इंडियन आर्मी का जो यहाँ पर रूल है उसके अंतर्गत यहाँ पर वेट रखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 77 सेंटीमीटर आपका जो होना चाहिए वो ध्यान रखिएगा, प्लस 5 सेंटीमीटर आपका फुलाकर होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आप यहाँ पर देखिए, इस पोस्ट पर यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, आपके पास 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए और कम से कम आपका 45% जो होना चाहिए इसमें मार्क होना चाहिए, और 33% जो आपका होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये इसमें यहाँ पर कन्फर्म कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है दूसरा जो यहाँ पर कैटेगरी रखा गया है, ये अग्निवीर टेक्निकल आर मार्क्स के अंतर्गत निकाला गया, जिसमें 17.5 से 21 वर्ष के जो छात्र हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें जो उम्र रखा गया है 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच आपका जन्म तिथि होना चाहिए। इसमें भी हाइट जो आपका रखा गया है 169 रखा गया है, और जो इसमें आपका वेट रखा गया है वो यहाँ पर जो इसका रूल है JIA का अर्थात ज्वाइन इंडियन आर्मी का, उसी के अंतर्गत जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने कहा है कि अपलोड हो जाएगा, देखा जाएगा, जो अपलोड होगा आपको जानकारी दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए छाती यहाँ पर दिए गए चेस्ट के बारे में, तो 77 सेंटीमीटर प्लस 5 आपका जो होना चाहिए या फुलाकर होना चाहिए। इसमें जो आपका होने वाला है क्वालिफिकेशन 10+2 के अंतर्गत आपने यहाँ पर 10वीं पास कर रखा है, और आपका जो होना चाहिए साइंस में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, मैथ में एंड इंग्लिश में मिनिमम जो आपका होना चाहिए 50% मार्क होना चाहिए। इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उसमें आपका 40% मार्क होना चाहिए। और यदि आप इसके आप ये आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो दूसरा क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए 10+2 के अंतर्गत, यदि आपने इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया है और पास हो चुके हैं, फिजिक्स से हैं, केमिस्ट्री से, मैथ से, इंग्लिश से, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इसमें जो रखा गया आपका ITI का कोर्स रखा गया जो कि NSQF लेवल के अंतर्गत आपका होना चाहिए। नीचे आप आएंगे साथियों तो यहाँ पर और भी आपका क्वालिफिकेशन रखा गया और लिखकर यहाँ पर जोड़ दिया गया, जिसमें यहाँ पर मैट्रिक में जो रखा गया 50% अनिवार्य कर दिया गया। और जो छात्र इंटरमीडिएट से वो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उनको यहाँ पर 40% अनिवार्य कर दिया गया है। और प्लस आपका ITI का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, और ITI किन ट्रेड से होना चाहिए, तो मैकेनिक मोटर व्हीकल है, यहाँ पर मैकेनिक डीजल है, और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक देखने को मिलता है, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, और यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ड्रॉपमैन, ऑल टाइप। और यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जियो इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, बहुत सारे यहाँ पर ट्रेड है। यदि आप इन ट्रेडों से ITI यदि आपने कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए सुनहरा मौका है, ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा।
बाकी यहाँ पर आप नीचे आ जाइए स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ अदर भी जानकारी इसके बारे में दे रखा है, जो कि और भी जो पोस्ट है उस पे अप्लाई करेंगे तो उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या लगने वाला है और फिजिकल स्टैंडर्ड इसका क्या होने वाला है। तो इसमें भी आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नीचे आप आइए साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो कुछ यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखा है, जो कि मैं आपको नोटिफ़िकेशन दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर आप देखकर यहाँ पर पूरी जानकारी देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका वेट कितना होना चाहिए, इन सभी बातों को यहाँ पर विस्तार में बताया गया, जो कि मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। नीचे आप आ जाइए स्क्रॉल करते हुए कुछ आपको मेन जानकारी देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आपका इसमें फॉर्म भरने समय फीस आपको देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर नीचे आइए, फीस के बारे में भी इन्होंने जानकारी दे रखी है। वैसे मैं आपको बताऊँ तो ये टोटल आपका 27 पेज में आपका नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है। तो एक वीडियो में बताकर यहाँ पर आपको समझाना काफ़ी यहाँ पर लंबा प्रोसेस इसका चलने वाला है, क्योंकि इसका जो नोटिफ़िकेशन है काफ़ी यहाँ पर लंबा होने वाला है। तो इसका मैं आपको मेन जानकारी ही दे पाऊँगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कितने रुपए आपका इसमें चार्ज लगने वाला है यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो। तो देखिए, जितने भी छात्र इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, उनका जो यहाँ पर फीस लगेगा जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी छात्रों के लिए ₹250 यहाँ पर लगेगा, और जो छात्र एससी, एसटी या के अंतर्गत आते हैं, उनका जो यहाँ पर चार्ज लगेगा ₹250 यहाँ पर चार्ज लगने वाला है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप यहाँ पर नीचे आ जाएँगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर इसके बारे में बहुत सारे इन्होंने जानकारी दे रखी है कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, ये सभी बातों को। इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, और फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है इन्होंने बता रखा है, जो कि ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा। और मैंने सबसे ऊपर आपको जानकारी दे ही दिया था, क्योंकि ऊपर साफ तौर पे लिखा गया है कि ये जो फॉर्म है कब से कब तक भरा जाएगा। जैसे कि आप ये नोटिफ़िकेशन में देख सकते हैं। नोटिफ़िकेशन में साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट इज फॉर्म 16 फरवरी 2023 टू 15 मार्च 2023। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो इसमें होगा वो 17 अप्रैल को कराया जाएगा। तो ये आपका फॉर्म 16 फरवरी से भरना स्टार्ट हुआ है और 15 मार्च तक भरा जाएगा, और 17 अप्रैल 2023 जो है इसका परीक्षा का डेट रखा गया है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।